दोस्तों, जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि बोर्ड के एग्जाम्स जो है 10th और 12th के वो स्थगित होने वाले हैं। बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब रीट एग्जाम्स की बात है। रीट एग्जाम जून के अंदर होगा या नहीं होगा, अब क्या फैसला हो सकता है इस पर, और क्या चर्चा चल रही है, क्या इनपुट है, इसको लेकर इस वीडियो के अंदर चर्चा होगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंदर आप लास्ट तक बने रहे, आपको पूरी यूजफुल जानकारी मिलेगी जैसे हम रोजाना देते आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी से विनम्र आग्रह करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आज तक जो हमारे द्वारा इस चैनल द्वारा जो जानकारी दी जा रही है बिल्कुल ऑथेंटिक होती है, ये सही होती है और आगे भी होगी। तो पल पल की बिल्कुल ऑथेंटिक सही जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके पास सही जानकारी पहुंचेगी, इनपुट एकदम सही पहुंचेगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो का भी लाइक और शेयर कर सकते हो तो कर दीजिए, बाकी आपकी इच्छा है। आपको अच्छा लगे तो करिए, नहीं तो मत करिए। दोस्तों, कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था आप सभी के लिए रीट एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स को लेकर। अगर किसी ने देखा है, हमारा चैनल जो रोज विजिट करता है, रोजाना वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइबर है, उन्हें पता होगा हमने कल कहा था कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जो बातें रखी है बोर्ड एग्जाम्स स्थगित करने को लेकर, 10th और 12th और 8वीं की रद्द करने को लेकर, ये तीनों हुए। इसके अलावा कोचिंग बंद करने की बात भी रखी गई थी कोचिंग फीस को लेकर, वही हुआ, कोचिंग्स भी बंद की गई है। अब ये सारी चीज़ें रीट के एग्जाम्स को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इसको आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए, और मैं बता रहा हूं दोस्तों। और दोस्तों, आपसे विनम्र आग्रह है कि आप एकदम शांत होकर ही इस बात को सुनिएगा। अगर आपको लगता है ये चीज़ें गलत है, आपके लिए सही नहीं है, तो आप इस वीडियो को अभी से छोड़ दीजिए। हम ये नहीं चाहते कि आपको हम झूठा मोटिवेट करें, फर्जी मोटिवेट करें। हम ये चाहते हैं कि आप तक सही जानकारी पहुंचे, ताकि आपके जहन में, आपके दिमाग में एक बात सही रहे कि हाँ, ये हो सकता है। दोस्तों, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि हमें कितने नंबर लाने चाहिए, अब की बार कैसा पेपर आएगा, कितना हार्ड पेपर आ सकता है, कितना सरल पेपर आ सकता है, कितनी मेरिट जा सकती है, हमारा स्तर कैसा है, इन सभी को जानने के लिए आपको टेस्ट बुक की महामेगा टेस्ट देने चाहिए। दोस्तों, आपको उसमें कुल 183 टेस्ट मिल रहे हैं। प्रश्नों का लेवल जो है बहुत ही लेवल अच्छा है। रीट के एग्जाम पुराने पेपर के ऊपर का लेवल है दोस्तों। इसके अंदर आप 115 प्लस करते हैं इस प्रश्नों के अंदर, तो समझ लीजिए आपका स्तर अच्छा है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। श्योर है, आपकी पढ़ाई अच्छी है। तो दोस्तों, इन पेपर को, इन टेस्ट को देने के लिए मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आपको कैसे देना है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर प्ले स्टोर से आप टेस्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर लगा कर लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, उसमें आप ऊपर से स्क्रॉल कीजिए, आपको रेट मिलेगा, रेट पे क्लिक करिए। बहुत सारे टेस्ट मिल जाएगा आपको, कुछ फ्री है, फ्री आप देख सकते हैं। बाकी सारे टेस्ट अगर अनलॉक करने हैं आपको तो अनलॉक पे दबाइए, वहाँ पे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। नीचे अप्लाई कूपन का होगा, वहाँ पे आपको TG10 का 10 का कूपन अप्लाई करोगे तो आपको वहाँ पे 10% की छूट मिल जाएगी। कुल 183 टेस्ट मिल रहे हैं, बहुत एग्जाम के लेवल के हैं, मैंने खुद चेक किए, एक्सपर्ट द्वारा बनाए गए हैं। और दोस्तों, इसके अंदर अगर 115 प्लस या 16 प्लस नंबर करते हैं तो श्योर समझिए आपका सिलेक्शन हो सकता है। अपनी तैयारी आंकलन करने के लिए दोस्तों बिल्कुल मैं आपको कहता हूँ इस टेस्ट को आप अवश्य दीजिए। तो बोर्ड के एग्जाम्स स्थगित हो चुके हैं। अब इनका स्थगित होने के पीछे और जो राय दी गई है वो है कि जब ये मामला सही होगा, थोड़ा बहुत कुछ राहत मिलेगी कोरोना से, जब स्थिति अनुकूल होगी तब बोर्ड्स के एग्जाम करवाए जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है ये प्राकृतिक आपदा है, अभी तक इसका कोई निवारण पूरी तरह से नहीं हो सकता, और ये अप्रैल जाने वाला है, मई और जून है, तो इतना हो भी नहीं सकता कि इस महीनों के अंदर है जो इतना भी कंट्रोल में कर ले कि कोरोना जिस पर रफ्तार से बढ़ रहा है, जो इसकी सेकेंड वेव इतनी खतरनाक है, हो नहीं सकता कि इसके सेकेंड वेव को इस प्रकार से रोका जाए कि जून तक है जो इसे निपटे और सारा मामला हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। और जहाँ तक कल इस मुद्दे के बाद एक और बात निकल कर आई कि जो परीक्षाएं अब इस महीनों के अंदर प्रस्तावित हैं, इन महीनों के अंदर, उसके ऊपर जल्द ही कमेटी के थ्रू एक निर्णय किया जाएगा। इस कोरोना के दौरान, इस कोरोना के दौर के अंदर इसका आयोजन करवाया जाए कि नहीं करवाया जाए, इसको लेकर भी जल्द ही समीक्षा और निर्णय होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, बोर्ड के एग्जाम स्थगित हो चुके हैं, उसे आगे ले जाया गया है, और संभव है कि वो जून जुलाई से पहले पहले होने के कोई चांस ही नहीं है। बोर्ड के पास वही काम रहेगा। अब बात आती है रीट एग्जाम्स की। डेफिनेटली आप ये तय मान के चलिए, जहाँ तक अभी तक जो चल रहा है मामला और जो सोर्स मिले हैं, जो लोग बता रहे हैं, जो लोग हमें जानकारी दी उन्होंने, उनके अनुसार तो 20 जून के होने के केवल 1% ही चांस है। 20 जून को परीक्षा कतई नहीं हो सकती। बिल्कुल आपको थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन सच है दोस्तों, कड़वा अवश्य लगेगा, लेकिन सच ये है, ये है। और हम, आपको पता है, हमेशा सच ही बता दें, कभी कोई गलत बात बताने का हम विश्वास नहीं रखते, और जो भी बताए बिल्कुल ऑथेंटिक हुआ है, सही साबित हुआ और आगे भी होगा। तो इस बार भी सही बता रहे हैं। 20 जून आपका एग्जाम होने के केवल 1% ही चांस है, बाकी 20 जून को एग्जाम आपका नहीं होगा। अब कब एग्जाम होगा ये भी सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों, कब होगा ये किसी को पता नहीं है। क्यों?
क्योंकि जब तक कोरोना की स्थिति सही नहीं होगी तब तक रीट का एग्ज़ाम नहीं होगा। कुछ हद तक सही हुआ तब रीट का एग्ज़ाम आयोजन हो सकता है, इससे पहले नहीं हो सकता, क्योंकि रीट के अंदर 2 पारियों के अंदर एग्जाम्स होते हैं और एक बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बैठते हैं। कोविड की कितनी भी गाइडलाइंस का पालन करो, लेकिन इतने अभ्यर्थी भारी तादाद में होते हैं तो उनकी इतनी संख्यात्मक और व्यवस्था नहीं बैठ पाएगी। आना जाना हो, ट्रेवलिंग हो, सारा कुछ है, इस वजह से इतना मेंटेनेंस, इतना सारा व्यवस्था भी नहीं हो पाएगी। तो गवर्नमेंट के सामने इतनी बड़ी समस्या आएगी इस एग्ज़ाम करवाने की इस कोरोना के दौरान, तो तय मान के चलिए स्थगित होने वाली है और आगे जाएगी। आगे कब तक होगी इसका कोई कुछ नहीं बता सकेगा, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम भी ऐसे ही स्थगित हुए हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, पिछली बार जब स्थगित हुई थी रीट, तब आपके सामने एक डेट जरूर रखी गई थी कि ये डेट हो सकती है। अब की बार स्थगित ऐसी होगी तो आपके सामने डेट ही नहीं होगी जिस प्रकार से पटवारी का हुआ। ये मैं डीमोटिवेट के लिए नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट है, सच्चाई के साथ बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो होता है वही बता रहा हूँ मैं आपको। तो जिस प्रकार से पटवार के एग्जाम से स्थगित हुई है, कोई नई डेट अभी तक नहीं दी उस टाइम वो स्थगित करते टाइम, वैसा ही रीट का होगा। वैसा ही कहा जाएगा कि कोरोना की स्थिति पुनः सामान्य होने पर ही रीट का एग्जाम का आयोजन होगा। तो दोस्तों, लेकिन आप इस मौके को भुनाएं, पद बढ़ने वाले हैं, इस भर्ती के अंदर अच्छी खासे पद बढ़ेंगे और तैयारी मस्त करते रहे दोस्तों, ढील बिल्कुल ना दे। आप ये मत सोचिए कि अब एग्जाम कब होगा, इस प्रकार से धैर्य खो देंगे, आप अपनी स्थिति को बिगाड़ देंगे तो देता है, मान के चलिए आपकी जितनी की कराई तैयारी है वो बिल्कुल पानी फिर जाएगा, उस पर कोई कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो बेहद शानदार तरीके से अपने धैर्य को बनाकर तैयारी करते रहे, भगवान से प्रार्थना करें कि 20 जून तक कुछ कोरोना कम हो जाए। तो दोस्तों, आपके 20 जून का एग्जाम होने का केवल 1% चांस है, बाकी एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि कोचिंग्स भी बंद कर दी गई है। सबसे बड़ी बात है, कोचिंग्स भी बंद कर दी गई है और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि कोचिंग्स बंद हुई है, विद्यार्थियों के पैसे दे रखे हैं तो उनको वापस भी लाभ देना होगा। तो जैसे ही कोचिंग्स ओपन होंगी तो उसके अंदर जो विद्यार्थियों ने पैसे दे रखे हैं तो उनकी कोचिंग्स भी करवानी पड़ेगी। तो तय मान के चलिए ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम्स को स्थगित करने के ऊपर ही बातें हैं। और कोचिंग वाले जो है बंदे, उनको भी लाभ दिया जाएगा, कोचिंग खुलेगी उसके अंदर उन्हें कोचिंग करवाएंगे टाइम के अनुसार, उसके बाद आपका एग्जाम रीट का हो सकता है। ये सारी स्थिति वर्तमान स्थितियां हैं जहां तक जो चीज़ें चल रही है, क्योंकि सरकार अब बड़े बड़े निर्णय लेने के ऊपर आ चुकी है। बता दूं आपको, सरकार अब बहुत बड़े बड़े निर्णय करने वाली है, क्योंकि कोरोना इतना तेजी से फैल रहा है, इतना हाहाकार मचा रहा है। आप देख रहे हो रोजाना 6 से 7 हज़ार केस आ रहे राजस्थान के अंदर। सरकार बहुत बड़े अहम फैसले ले रही है, इसमें एग्जाम्स को लेकर भी बहुत बड़े फैसले कमेटी के थ्रू हो गए, बोर्ड एग्जाम स्थगित हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये आप समझ के चलिए, रीट का ही पता नहीं क्यों ऐसा है, जब भी कुछ रीट होने की होती है तो नई आपदा आती है, और अब फिर से नई आपदा आ गई रीट पे। 20 जून को 1% ही चांस है अब एग्जाम होगा, एग्जाम आगे जाएगा। कोचिंग्स के भी बहाने हैं, कोरोना के बहाने हैं, कुछ भी मानो, लेकिन आपका 20 को एग्जाम होने की कोई चांस ही नहीं है। ये कुछ सच्चाई है दोस्तों, ये कुछ इनपुट्स है। अब आप इस किस प्रकार से लेते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, आपके ऊपर निर्भर करता है। हमारा काम है आपके सामने सच ऑथेंटिक बात रखना, आप उसे सुनते हैं कि नहीं सुनते वो आप निर्भर करता है। दोस्तों, अगर आपको सच ऑथेंटिक सही बात सुननी है, जाननी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको बात अच्छी लगी है और हमारी बात आपको लगता है कि सही होती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं दिल से, तो दिल से ही कीजिएगा, अन्यथा मत करिएगा दोस्तों। हम नहीं कहते शेयर और लाइक करने को, सब्सक्राइब करने को, आपका दिल करता है, आपकी अंतरात्मा कहती है कि हाँ, इस चैनल से हमें हमेशा ही सही ऑथेंटिक जानकारी मिलती आई है, आगे भी मिल सकती है। तो दोस्तों, अपनी आत्मा कहती है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को समाप्त, मिलेंगे किस नॉलेजमेंट के लिए। जय हिंद, जय भारत।